नमस्कार दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ भारतीय खेलों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स। यह जो टॉपिक है फिट इंडिया क्विज में आपको बहुत मदद मिलने वाला है इससे, क्योंकि वहाँ पर जो क्विज में स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका एक टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि खेलों का इतिहास भारत में क्या रहा है। तो भारत में हमें खेलों के इतिहास को जानने के पहले हमें भारत के विभिन्न कालों को जानना पड़ेगा, डिफरेंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो हमारा जो सबसे पहला काल था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि 3250 से लेकर के 2500 BC जिसका समय रहा। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल आता है, वैदिक पीरियड, जिसकी समय सीमा थी 2500 BC से लेकर के 600 BC। इसके बाद आता है अर्ली हिंदू पीरियड 600 BC से 320 AD। इसके पश्चात लेट हिंदू पीरियड 320 AD से लेकर के 1000 AD। इसके बाद आता है हमारा मध्यकाल मिडिल पीरियड 1000 AD से लेकर के 1757 AD। और फिर ब्रिटिश पीरियड बिफोर 1947, यानी स्वतंत्रता से पूर्व जो ब्रिटिश काल रहा था उसमें खेलों का इतिहास को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में खेलों के बारे में क्या जानकारियां प्राप्त हुई है और किस प्रकार के वहां पर इवेंट्स हम कह सकते हैं हुआ करते थे। तो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स स्टार्टेड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऐसा माना जाता है कि भारतीय खेलों का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होती है। और सिंधु घाटी सभ्यता में खेलों के इतिहास की जानकारी, वहां पर जो एक्सकेवेशन हुई थी, जो खुदाई की गई थी, उसमें से जो आइडल्स, जो मोहरे, जो सामग्रियां प्राप्त हुई है उससे जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता से ब्रॉन्ज आइडल प्राप्त हुआ है एक डांसिंग गर्ल का, जो कि दिल्ली संग्रहालय में रखा गया है। तो इस प्रकार इस आइडल से ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी नृत्य हुआ करते थे। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता से बॉल, डाइस भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई में एक बहुत बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है, जो कि स्विमिंग पूल के जैसा था, जिसकी साइज 60 मीटर से लेकर के 3.6 मीटर तक था। तो स्नानागार से पता चलता है कि स्विमिंग की भी क्रिया जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समय हुआ करती थी। साथ ही साथ जो मोहरे प्राप्त हुई है सिंधु घाटी से, उसमें जानवरों की लड़ाई और बॉक्सिंग के चित्र उकेरे हुए हैं। तो इस प्रकार मोहरों से जानकारी प्राप्त होती है कि जानवरों की लड़ाई और बॉक्सिंग की क्रिया भी सिंधु घाटी सभ्यता में रही होंगी। इसके बाद हमारा आता है वैदिक पीरियड, वेद का काल। योगा ओरिजिनेटेड इन दिस पीरियड। योग का प्रारंभ वैदिक काल में हुआ था। सूर्य नमस्कार एंड प्राणायाम वाज परफॉर्म्ड। वेद के काल के समय में सूर्य नमस्कार और प्राणायाम की क्रिया की जाती थी। आर्यन गेट देयर एजुकेशन इन गुरुकुल। आर्यन वेद काल के समय उनकी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में हुआ करती थी, और जो बच्चे गुरुकुल में शिक्षा लेते थे उनको रेसलिंग, आर्चरी, हॉर्स राइडिंग, चैरियट रेस, रथ दौड़, शिकार करना, तलवारबाजी, गदावार उनके शिक्षा के अंग हुआ करते थे। आर्यन नो द आर्ट ऑफ बॉक्सिंग। बॉक्सिंग के कला से भी आर्यन जानते थे। तो हम देख रहे हैं कि वेद के काल में कौन कौन से खेलकूद हुआ करते थे। इसके बाद आता है, वेद काल के बाद आता है हमारा अर्ली हिंदू पीरियड। इस काल में रामायण और महाभारत की घटनाएं हुई थी। हंटिंग वॉज वेरी पॉपुलर, कंसिडर्ड रॉयल स्पोर्ट्स। शिकार करना, या जिसे हम आखेट कहते हैं, ये बहुत प्रचलित था और ये रॉयल स्पोर्ट्स अर्ली हिंदू पीरियड में माना जाता था। डाइस गेम, जिसे चौपड़ के नाम से हम जानते हैं, इस काल में यह भी खेल हुआ करते थे। पचीसी वॉज वेरी फेमस। चौपड़ और पचीसी जो खेल है ये इस काल के मुख्य खेल थे। चेस गेम वॉज ओरिजिनेटेड इन दिस पीरियड। शतरंज का खेल का प्रारंभ इस काल में हुआ था, यानी हम ऐसा कह सकते हैं इंडिया चेस खेल की जो शुरुआत है वो भारत के द्वारा हुई थी। रेसलिंग, आर्चरी, वाटर रिक्रिएशन वाज वेरी फेमस। कुश्ती, तीरंदाजी और जल क्रीड़ा जो है वो बहुत फेमस थे। लेट हिंदू पीरियड,
लेट हिंदू पीरियड सेंटर ऑफ लर्निंग, शिक्षा का जो केंद्र हुआ करता था वो हमारे तक्षशिला, नालंदा और कन्नौज, इन जगहों पर हमारा सेंटर ऑफ लर्निंग था। देश विदेश से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय में आया करते थे। योगा एंड स्विमिंग आर द डेली रूटीन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा विश्वविद्यालय के जो छात्र होते थे, योगा करना और स्विमिंग उनके दैनिक दिनचर्या का अंग हुआ करते थे और इनके प्रतिदिन के गतिविधियों में शामिल था। नालंदा विश्वविद्यालय के पास 10 स्विमिंग टैंक प्राप्त हुए हैं, यानी कि निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि लेट हिंदू पीरियड के समय स्विमिंग की क्रिया होती थी। साथ ही साथ कुषाण पीरियड में मानव की शेर के साथ लड़ाई करते हुए कलाकृति पाई गई है। मैन फाइट विथ लायन, दिस पीस ऑफ आर्ट फाउंड ड्यूरिंग कुषाण पीरियड। बुल फाइटिंग, कॉक फाइटिंग आर फेमस गेम। इस काल में भैंसों की लड़ाई और मुर्गे की लड़ाई बहुत प्रचलित खेल थे। मिडिल पीरियड, मध्यकाल। रिवाइवल ऑफ एंशियंट हिंदू रिलीजन, इस काल को पुनर्स्थापित करना, हिंदू धर्म को, प्राचीन हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने का भी काल कहा गया है। स्वामी समर्थ रामदास मोटिवेट पीपुल टू मेड जिम्नेजियम। स्वामी समर्थ रामदास ने जन जन को मोटिवेट किया था जिम्नेजियम बनाने के लिए। और हम सभी जानते हैं कि जिम्नेजियम जो है खेलकूद के क्रियाओं का प्रमुख स्थल होता है। स्वामी समर्थ रामदास को इंडियन जिम्नेजियम मूवमेंट का भीष्म पितामह कहा जाता है। ही इज नॉन एज ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन जिम्नेजियम मूवमेंट। और समर्थ रामदास स्वामी प्रतिदिन 1200 सूर्य नमस्कार परफॉर्म करते थे। समर्थ रामदास स्वामी परफॉर्म 1200 सूर्य नमस्कार डेली। गर्ल्स वे आर टॉट हॉर्स राइडिंग, और इस काल में महिलाएं हॉर्स राइडिंग की क्रिया जो है वो सीखती थी। यानी हम कह सकते हैं कि राजपूतों का जो काल था, राजपूत लड़कियां हॉर्स राइडिंग सीखती थी। मुगल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन पिजन फ्लाइंग। मुगलों को कबूतरबाजी में बहुत अधिक रुचि हुआ करते थे। चागोन, प्रिकर्सर ऑफ पोलो। चागोन एक खेल था जो आगे चल करके पोलो खेल के रूप में आज हमारे सामने दिखाई पड़ता है। तो चागोन की क्रिया जो है, चागोन खेल जो है, जो कि पोलो का ही एक रूप था और जिससे चागोन के पश्चात जो है पोलो खेल के रूप में कन्वर्ट किया गया। चौपर एंड पचीसी आर वेरी फेमस। मुगलों के काल में भी चौपर और पचीसी बहुत प्रचलित खेल थे। और मुगल एम्पायर कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड ड्यूरिंग प्लेइंग द गेम चागोन। मुगल सम्राट कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चागोन खेल के दौरान ही हुई थी। यानी हम ऐसा कह सकते हैं अभी के समय के अनुसार कि पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ब्रिटिश पीरियड बिफोर 1947, 1947 से पूर्व अंग्रेजों का समय, यानी अंग्रेजों ने जो शासन किया था भारत के ऊपर, उस समय खेलकूद का क्या इतिहास रहा है। अंग्रेजों ने एक रिजोल्यूशन पास किया और आर्म एक्ट का, और इसके द्वारा जो प्राचीन भारत में तलवारबाजी की क्रिया होती थी उस पर बैंड लगा दिया गया। यानी अंग्रेजों के समय फेंसिंग जो कि एंशिएंट इंडिया में परफॉर्म किए जाते थे उस पर बैंड लग गया, रोक लग गया। और तलवारबाजी की क्रिया जो थी, तलवारबाजी जो कि खेलकूद के रूप में और अपने सुरक्षा के रूप में जिसका उपयोग किया जाता था, उस पर अंग्रेजों ने बैंड लगा दिया। इन 1870 क्रिकेट सॉकर बिकम वेरी पॉपुलर। अंग्रेजों के द्वारा क्रिकेट का खेल और फुटबॉल का खेल बहुत पॉपुलर था। फिजिकल ट्रेनिंग रिकमेंडेड इन इंडिया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन 1882। भारतीय शिक्षा पद्धति में शारीरिक प्रशिक्षण अंग्रेजों के द्वारा 1882 में रिकमेंड किया गया। ड्रिल एंड एक्सरसाइज स्टार्टेड इन स्कूल। विद्यालयों में ड्रिल और एक्सरसाइज को अंग्रेजों के द्वारा प्रारंभ किया गया। कबड्डी और खो खो जैसे खेलों का नियमबद्ध तरीके से, यानी हम कह सकते हैं कबड्डी और खो खो के खेलों का जो सबसे पहले नियम बनाया गया
अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षण मंडल के द्वारा। यानी यह प्राचीन खेल भारत के नियमों के अंतर्गत खेले जाने लगे जब इसके रूल्स अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षण मंडल के द्वारा सब फर्स्ट टाइम बनाया गया, और आज इसके नियमों में बहुत सारे परिवर्तन होते गए हैं, और आज हम सभी को कबड्डी और खो खो के जो सामान्य नियम है, खेलने के नियम है, सभी को पता है। थैंक्स स्टूडेंट। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें कि हमने जाना कि भारत में खेलों का इतिहास क्या रहा है। प्राचीन काल में हम ऐसा कह सकते हैं कि एंशिएंट इंडिया में भारत में कौन कौन से खेल हुआ करते हैं। आशा है इस वीडियो से आपको अपनी जो प्रिपरेशन है फिट इंडिया क्विज के लिए उसमें काफ़ी मदद मिलेगी।